Good morning, students. Welcome back in online classes. As you know, from today onwards, we are going to have online classes through the new software, which will be very easy for us. So, let's start our chapter number 7. The second section had cloth shops for children, ladies and gentlemen. और जो दूसरा सेक्शन था वो बच्चों और महिलाओं और कपड़ों के लिए था. They entered one of the store inside the mall, and he was astounded to find so many varieties of clothes at the some place. और उन्होंने मॉल के अंदर एक स्टोर में प्रवेश किया और एक ही स्थान पर कपड़ों को देखने लगे, खोजने लगे. इट लुक्ड सो कलर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस. यह दूर से बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रहा था. They went from one rack to another looking through t-shirts and jeans. वो एक दूसरे रैक से टी शर्ट और जीन्स देख रहे थे. His aunt brought for him a pair of jeans and t-shirt. उसकी आंटी ने उसके लिए एक जोड़ी जीन्स और एक टी शर्ट खरीदी. Then they visited some artificial jewelry shop, cosmetic item shops and footwear shops too. फिर उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें और फुटवेयर की दुकानों का में घूमा, मतलब दौरा किया, देखा उसे. द शॉप वर मच डेकोरेटेड एंड अट्रैक्टिव्स. दुकानें बहुत ही सजी और आकर्षक थी. The third section had shops of electronic items like refrigerators, air conditioners and washing machines. और जो इनका थर्ड सेक्शन था वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था, जिसमें एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन आदि चीज़ें थी. They saw some music and video shops. उन्होंने कुछ संगीत और वीडियो की भी दुकानें देखी. There were also some furniture shops. और उन्होंने कुछ फर्नीचर की भी दुकानें देखी. This section had many shop of stationery too. और इसी भाग में कुछ स्टेशनरी की भी दुकानें थी. They visited many sweet and snack shops and had refreshment there. उन्होंने कई मिठाई और नमकीन की दुकानों का दौरा भी किया और वहाँ पे नाश्ता भी किया. In the mall there was a game zone for kids. और इसी मॉल के अंदर बच्चों के लिए एक गेम जोन भी था. It was full of kids, जो बच्चों से भरा हुआ था. As it is a vacation time, क्योंकि यह छुट्टियों का समय था. His aunt allowed him to play games in the game zone. उसकी चाची ने उसे गेम जोन में गेम खेलने की इजाज़त दी. एवरीथिंग वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम. सब कुछ उसके लिए एक नया अनुभव था. एंड ही वॉज elated the entire time. और सब कुछ उसके लिए एक नया अनुभव था. वह पूरे समय के लिए सामान्य हो गया था. Then they visited a shoe store because even him aunt had to buy new shoes for himself. फिर वो इसके बाद उसकी एक जूते की दुकान पर गए, क्योंकि उनकी आंटी जो थी वो उसके लिए एक नया जूता लेना चाह रही थी. She could not find her performers in that store. उस दुकान में उनको कोई भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी गई, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया. Then they visited almost 10 different stores. फिर वो 10 तरह की अलग अलग दुकानों पर गए. After getting the shoes, they were feeling hungry and went to have lunch.
और जूते मिलने के बाद उन्हें भूख लगने लगी और उन्होंने जाकर वहाँ पे दोपहर का भोजन किया। रजत्स आंट टुक हिम टू द कैफेटेरिया। रजत की आंटी उसे कैफेटेरिया की ओर ले गई। द इटरीज एट द मॉल वर ऑल बिग एंड एंटाइसिंग। और जो उस मॉल में खाने वाले सभी बड़े लोग जो है मोहक थे, मतलब आकर्षक थे। फूड आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा टू इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल एक्सेट्रा वर अवेलेबल। और बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा से लेकर भारतीय, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल आदि तक के खाद्य पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध थे। His aunt took him to a Chinese eatery where she ordered Hakka noodles and ginger chicken. उसकी आंटी ने उसे खाने के लिए हक्का नूडल्स एंड जिंजर चिकन को ऑर्डर दिया। इट टेस्टेड delicious, better than any other fast food he had before. वह इतना स्वादिष्ट था जो पहले किसी भी अन्य फास्ट फूड में नहीं था, टेस्ट उतना। Then they had ice cream for dessert. फिर उन्होंने मीठे में आइसक्रीम खाया। The visit to the shopping mall was a new and exciting experience for Rajat. और रजत के लिए जो शॉपिंग मॉल की यात्रा थी एक नया ही रोमांचक अनुभव था। He saw many new things which he did not usually get to see at his place. उसने काफ़ी नई चीज़ें देखी और जो आमतौर पर उसे वहाँ पर देखने को नहीं मिली जहाँ वह रहता था। He was brimming with joy, holding his new clothes and wearing new shoes. वह खुशी के साथ अपने नए कपड़े पहनने और नए जूते पहन रहा था। He expressed his desire of visiting the mall again to his aunt, to which she smiled and agreed. उन्होंने अपनी आंटी को फिर से मॉल जाने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर वह मुस्कुराई और सहमत हो गई। सो क्लास, आपका चैप्टर 7 मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप इसे अच्छे से रीड करेंगे बार बार और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।